अस्सलाम वालेकुम। कोई एक बता दे कि वॉइस क्लियर आ रही है। जी, जी, आ रही है। वालेकुम जी सर। सर क्लियर है। वालेकुम सलाम जी सर। आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 4। उसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह होती है। जो लिस्टिंग करते हैं उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पहले निकालते हैं कि हम जो उस पे लिस्ट करनी होती है, तो वो किस मेथड से निकलती है और किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो आज हमारी क्लास इससे रिलेटेड है। प्रोडक्ट रिसर्च मेथड। प्रोडक्ट रिसर्च करने के कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट रिसर्च करना सीखेंगे भी, और जो यूनिवर्सल मेथड होते हैं वो भी यही होते हैं कि प्रोडक्ट एक किस तरह अच्छी बेस्ट जो होती है वो हम हंट करते होते हैं ईबे के लिए। The following 5 methods of product research for OA will be discussed in this course. सबसे पहला होता है रैंडम रिसर्च मेथड। रैंडम रिसर्च मेथड इस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी आपके माइंड में रैंडमली बात आती है कि ये प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, या कोई भी आपके जहन में आ जाती है, आप कोई देखते हैं कि यार मैं ये ईबे पे चेक करता हूँ कि ये सेल होती है या नहीं होती, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रैंडम रिसर्च मेथड। दूसरा है गो थ्रू द बेस्ट अमेजोन बेस्ट सेलर टैब। बेस्ट सेलर टैब ये होता है कि हर सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे ना, जिस तरह अमेजोन है या कोई भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है ना, उस पे एक बेस्ट सेलर टैब होता है। बेस्ट सेलर टैब ये होता है कि जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही होती है ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनका एक अलहदा टैब बन जाता है। वो वेबसाइट एक अलहदा टैब बना देती है, तो वो वहाँ पे भी जाके हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है स्पाइंग ऑन सेलर्स। स्पाइंग ऑन सेलर्स ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, कोई भी आपने एक ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज के जो पहले से हो रही थी प्रोडक्ट चल रही थी ईबे पे, आपने वो हंट कर ली। अब आप उस जो स्टोर का ओनर था आप उसके स्टोर पे जाएंगे। उसके स्टोर पे जाके आप देखेंगे कि इसने जो ये सेलर है इसने और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट की हुई हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्पाइंग ऑन सेलर्स। स्पाइंग ऑन कंपेटिटर ये होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, जैसे एक वाटर बॉटल है आपके पास, आपने वो रिसर्च कर ली, आपने वो हंट कर ली। अब आप देखेंगे कि यही बोतल कितने लोग और बेच रहे हैं ईबे पे। ठीक है, आप उन सबको सर्च करेंगे, फाइन कैटेगराइज करेंगे। देन जितने वो सेलर्स बैठे होंगे आप उन सेलर्स के स्टोर्स को देखेंगे कि अगर ये प्रोडक्ट सेम सारे ही बेच रहे हैं तो इन्होंने कोई और भी तो प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लगाई होंगी, तो वो भी वही प्रोडक्ट्स होती हैं जो ड्रॉप शिपिंग की होती हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज की होती हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है कि स्पाइंग थ्रू दी एडवर्टाइजिंग ईमेल बाय ईबे। ईबे का ये होता है कि ईबे आपको खुद भी रिकमेंडेशन, जिस प्राइस ब्रैकेट में आप सर्च कर रहे होते हैं, मींस कि आप $10 से $30 के अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो ईबे का ये होता है कि ईबे आपको खुद भी रिकमेंडेशन देती है आपके ईमेल पे कि ये प्रोडक्ट है आप इसको हंट कर लें, तो उसका भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं उस तरीके से भी, और आप उससे भी सेलर्स को भी हंट कर सकते हैं और कंपेटिटर्स जो जितने भी सेल कर रहे हैं वो उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं मेथड वो है स्पाइंग ऑन सेलर्स और स्पाइंग ऑन कंपेटिटर्स। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? काइंडली कोई बता दे। जी सर, आ रही है आवाज, ठीक बिल्कुल ठीक क्लियर जी, आ रही जी, आ रही है। ठीक है ठीक। अब ईबे के कुछ फिल्टर्स होते हैं कि जो फिल्टर्स लगा के हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट ईबे पे सही सेल हो रही है या नहीं सेल हो रही। तो सबसे पहला फिल्टर होता है बाइट नाउ का। ठीक है, उसके बाद होता है सेट कंडीशन टू न्यू। फिर तीसरा फिल्टर होता है सेट लोकेशन टू यूएस ओनली। देन 4 फिल्टर होता है सोल्ड आइटम्स का, आपने फिल्टर लगाना होता है। और जो 5th पॉइंट है उसमें है कि नॉट एज
not as the sold items option will be checked right above the option completed item will be checked automatically too। इसका ये मतलब है कि जब भी आप फिल्टर पे सोल्ड आइटम को लगाएंगे, उसका फिल्टर लगाएंगे, तो कंप्लीटेड आइटम का भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपने क्या करना है कि जब भी सोल्ड आइटम आपने लगाना है तो आपने कंप्लीटेड आइटम को के फिल्टर को रिमूव कर देना है। अब ये प्रैक्टिकली ज़रा करके भी देखते हैं हम। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। नहीं हो रही है, ठीक है ठीक है, ओके। अब ये लेफ्ट साइड पे देखें, अब आप ये लेफ्ट साइड पे देखें कि ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये ईबे के फिल्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ईबे के फिल्टर्स हैं। अब हमने इसमें से कौन सा पहला फिल्टर हमारा क्या है, हमने सबसे पहले लगाना है बाय इट नाउ, ठीक है। अब हम इसमें से ढूंढते हैं कि बाय इट नाउ का ऑप्शन कहाँ पे है। अब ये आप ये देखें, ये बाय इट नाउ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है, बाय इट नाउ, ठीक है। ये जब भी आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर लगाएंगे तो दोबारा से रिफ्रेश होगा। अब हमने अपना सेकंड फिल्टर लगाना है, वो फिल्टर है न्यू का। अब हम इसमें से ढूंढेंगे कि न्यू का फिल्टर कौन सा है। ये देखें, ये कंडीशन में आए हम, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, आपने ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि हमने लोकेशन सेट करनी है, जिस भी कंट्री की हम फाइंड कर रहे होंगे प्रोडक्ट उसकी लोकेशन सेट करनी है। अब हमने यूएस सेट करनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये आइटम लोकेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने यूएस ओनली को सिलेक्ट कर देना है, ये हमारा थर्ड फिल्टर सिलेक्ट हो गया। अब हमने 3 फिल्टर्स लगा लिए हैं, लेफ्ट साइड पे देखें, एक हमने बाय इट नाउ लगा लिया, एक हमने यूएस ओनली का फिल्टर लगा लिया, और एक हमने न्यू फिल्टर लगा लिया, ठीक है। अब हमने जो हमारा फोर्थ फिल्टर है हमने वो लगाना है कि हमने सोल्ड आइटम्स को देखना है। अब हमने उसका फिल्टर लगाना है ईबे पे जाके, सर ये नहीं देखें आया शो समझ। ओनली में फिल्टर्स लगाना आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं अच्छा चले हम दोबारा से देख लेते हैं, एक मिनट जी। अब हमने ईबे के जो फिल्टर्स हमने पढ़े हैं, ये 4 फिल्टर्स हमने पढ़े हैं, एक बाय इट नाउ, एक न्यू, एक यूएस ओनली और एक सोल्ड आइटम्स। तो हमने ईबे पे जाके ये फिल्टर्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हमारा फिल्टर है कि हमने बाय इट नाउ का फिल्टर लगाना है ईबे पे। तो ये लेफ्ट साइड पे ये ईबे के सारे फिल्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें से ढूंढना है बाय इट नाउ। बाय इट नाउ का ऑप्शन आता है बाइंग फॉर्मेट के उसमें, ये बाय इट नाउ पे हमने क्लिक कर दिया। देन उसके बाद हमने दूसरा फिल्टर लगाना है, कंडीशन सेट करनी है, हमने कंडीशन न्यू पे अप्लाई करना है। अब ये देखें, हम इस कंडीशन पे आए, उसके बाद ये न्यू पे हमने क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट हमने फिल्टर लगाना है, लोकेशन सेट करनी है, जिस भी मार्केट में हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे हमने उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। अभी हम यूएस में देख रहे हैं तो यूएस ओनली का फिल्टर हमने अप्लाई करना है। ये देखें, आइटम लोकेशन में आए और हमने यहाँ पे यूएस ओनली का फिल्टर अप्लाई कर दिया। देन हमने फोर्थ फिल्टर अप्लाई करना है, जो सोल्ड आइटम्स हमें दिखाए, कि जो भी हमने प्रोडक्ट रिसर्च किया है वो वही दिखाए जो सोल्ड हों। तो ये हमारे पास आ गया, ये शो ओनली में आएगा, तो शो ओनली में ये देखें सोल्ड आइटम्स आएंगे,
ये सोल्ड आइटम को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीटेड आइटम, तो ये उसको भी साथ सेलेक्ट कर देगा। ये देखें, अभी मैं सोल्ड आइटम को करता हूँ, ये देखें उसने साथ कंप्लीटेड आइटम्स को भी कर दिया है। तो हमने इस कंप्लीटेड आइटम्स वाला जो फिल्टर उसने साथ अप्लाई किया, इवन खुद हमने उसको अनचेक कर देना है। ठीक है, तो ये है ईबे के सारे फिल्टर्स कि आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करनी है और फिर उसके फिल्टर्स किस तरह लगाने हैं ईबे के। तो ये आप लोगों को समझ आया कि ईबे के फिल्टर्स किस तरह लगाने हैं। नेक्स्ट हमारा है अमेजोन सप्लायर चेक। ठीक है, फनल 1 है हमारे पास अमेजोन सप्लायर चेक। अमेजोन पे जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है वो इन 4 क्राइटेरिया पे आनी चाहिए, तब तब आपके जाके वो एक प्रोडक्ट जो सोर्स आप करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, स्पेसिफिक अमेजोन से आप लोग ज़्यादा करते हैं तो मैं उसका आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट होगी वो इन 4 फनल्स को पास करेगी, तो वो तब आपने आपके लिए वो सूटेबल है। अदरवाइज उसमें से एक भी प्रोडक्ट सही वो पास नहीं हो रही तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला है इट शुड बी अ प्राइम सेलर। ठीक है, ईबे अमेजोन पे होते हैं कि एक नॉन प्राइम सेलर होते हैं, एक प्राइम सेलर होते हैं। ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च करनी है उस पे आपने देखना है कि ये प्राइम सेलर हो। ठीक है, Amazon DS क्विक व्यू एक्सटेंशन कैन बी यूज्ड, एक एक्सटेंशन होती है वो आपको बता देती है कि ये प्राइम सेलर है, वरना आपको ओपन करनी पड़ती है हर लिस्टिंग को। नहीं तो अगर आप बाहर से ही देखना चाहते हैं तो वो इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है जो आपको बता देती है कि ये प्राइम सेलर है या नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है इस इट मस्ट हैव एटलीस्ट 30 आइटम्स इन स्टॉक। जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई भी पर्सन या ये अमेजोन खुद सेल कर रहा है, उसके पास एटलीस्ट 30 डेज का स्टॉक होना चाहिए। अब ये स्टॉक किस तरह देखते हैं, उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है AMZ स्काउट या ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक्सटेंशन। ठीक है, ये 2 एक्सटेंशन यूज होती हैं स्टॉक देखने के लिए अमेजोन पे। तीसरा है इट्स कीपा ग्राफ शुड बी स्टेबल एंड कंटिन्यूस फॉर प्राइस एंड स्टॉक अवेलेबिलिटी फॉर लास्ट 3 मंथ्स। अमेजोन पे एक कीपा ग्राफ होता है, आपने उसको देखना है जाके कि वो लास्ट 3 मंथ में स्टेबल है या नहीं। मोर देन 3 दफ़ा अगर वो अनस्टेबल है तो वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, कीपा ग्राफ के लिए कीपा एक्सटेंशन यूज होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये शुड बी विद इन नेक्स्ट 3 डेज आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। जो भी सेलर है जब हम उसको ऑर्डर दें तो वो विद इन 3 डेज में अपना ऑर्डर पहुंचा दे, मीन्स के फास्टेस्ट डिलीवरी दे रहा हो वो सेलर आपको। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स एक सेलर के होंगे तो ये फिर आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है, अदरवाइज आपने वो प्रोडक्ट चूज नहीं करनी। ये देखेंगे अमेजोन के लैंडिंग पेज पे जब हम आते हैं ना तो ये टॉप लेफ्ट पे आपने देखना है, तो ये डिलीवर्ड टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे जाके यूएस का पोस्टल कोड, यहाँ पे पोस्टल कोड ऐड होते हैं या जिप कोड जिसे हम कहते हैं, तो आपने यूएस का वो ऐड करना है। ठीक है, ये देखें अब हम ये यू अमेजोन अब हमारा यूएस में खुल जाएगा। ठीक है, अब हम कोई भी एक रैंडम सर्च करते हैं प्रोडक्ट। जी, तो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अब यहाँ से सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसका स्टॉक। ठीक है, यहाँ से इसका स्टॉक चेक होता है। अब इस सेलर के पास 27 स्टॉक है। ठीक है, तो ये हमारे
जो हमारा थर्ड पॉइंट था, नहीं सेकंड पॉइंट जो था हमारा, जो 30 आइटम्स होने चाहिए एक सेलर के पास, तो ये हमारा फुलफिल नहीं होता। हम कोई और प्रोडक्ट चेक करते हैं। इस तरह तो ये क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा ही नहीं है 30 आइटम वाला। अगर 20 तक हो जाए या 15 तक हो जाए वो भी ठीक है। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा अगर 15 या 20 आइटम तक हो जाए वो भी ठीक है, क्योंकि 30 तक जी जी। आइटम इतने ज़्यादा फिर नहीं मिलते। देखिए अमेज़ोन पे सब लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं और कभी भी पता नहीं लगता कि आइटम कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि 30 हो सेलर के पास ना, नहीं तो 20 या 25 भी 30 चल जाती हैं, और लेकिन तो ठीक है। रिकमेंडेशन। हाँ, जी जी। अब मैंने कहा मिनिमम भी आप बता देना था कि मिनिमम इतना हो और मैक्सिमम तो फिर जितना हो उतना ही बेस्ट है। मिनिमम आप अभी इनिशियली आपके लिए 25 है, 25 से 30 के ब्रैकेट में आपने देखना है, ठीक है। सही है। ठीक हो गया। अब जो ये है इसका स्टॉक है ही नहीं इसके पास, हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ये देखें, अब ये जो है इस प्रोडक्ट पे हमारा स्टॉक जो है वो 30 शो करा रहा है, ठीक है। ये जो ब्लू देख रहे हैं, काउंट स्टॉक ओएस एड ऑन, ये जो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के लिए ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक्सटेंशन यूज होती है। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो अभी सिर्फ हमें वो 30 शो करा रहा है ना, तो इस एक्सटेंशन पे वो हमें इसकी सारी जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी होती है अमेजोन पे, तो वो सब शो करा देता है। अब ये देखें, अभी वहां पे तो हमें सिर्फ इनिशियली 30 शो हो रही है ना, अब ये देखें ये अमेजोन पे इसके पास 1000 क्वांटिटी पड़ी हुई है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी जी, ठीक है आ रही सर, है, आ रही ठीक। है। जी जी, ठीक है। ये देखें, इस एक्सटेंशन पे ये हमें बता रहा है कि ये अमेजोन पे इसके 1000 क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब जो ये वाला ब्लॉक है ना, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय amazon.com, ये आपने देखना है कि शिप फ्रॉम हमेशा amazon.com ही होना चाहिए, ठीक है। किसी और की शिपिंग हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, ठीक है। उसके बाद हमने देखना था कि कीपा ग्राफ, ठीक है। कीपा ग्राफ इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। अब कीपा ग्राफ आपने लास्ट 3 मंथ का देखना है, तो अभी मेरा कर्सर जहाँ पे है ये आपको ईयर का भी शो करा देगा, 3 मंथ का भी शो करा देगा और मंथ का भी शो करा देगा, ठीक है। देखें ये मंथ में तो स्टेबल है कीपा ग्राफ, मतलब कि इस सेलर ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की। लेकिन जो जब हम 3 मंथ पे आते हैं तो इसने, देखें, जब ये यहाँ पे था तो इसकी इतनी प्राइस थी, अब ये यहाँ पे गया इसने इतनी प्राइस कर दी, ठीक है। अब ये मोर देन 3 टाइम्स इसने अपनी प्राइस चेंज की है, तो ये हमारे उस पे क्राइटेरिया पे मीट नहीं करता, ठीक है। और एक और बात कि ये प्राइम सेलर भी नहीं है, ठीक है। प्राइम सेलर का इधर ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूँ जो प्राइम सेलर वाला हो, तो मैं वहाँ आपको बताता हूँ इसमें। सर प्राइम सेलर का मकसद क्या होता है? प्राइम सेलर का ये होता है कि उन्होंने प्राइम सब्सक्रिप्शन ली हुई होती है स्टोर वालों ने ना, तो वो ज़रा ऑथेंटिक होते हैं, वो आपका ऑर्डर डिलीवर करवाते ही करवाते हैं। जो नॉन प्राइम वाले होते हैं वो कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि वो आपका ऑर्डर शिप ना करवाएं। प्राइम अब के ये अंदर देखें, मेरे ख्याल में फ्री शिपिंग मिल जाती है। जी जी, कुछ इस तरह के उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन ली हुई होती है अमेजोन की तरफ से।
अब सबसे पहले जो हमने अमेजोन पे चेक करना है, तो हमने चेक करना है कि हमारा प्राइम सेलर होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, ये प्राइम सेलर है। ठीक है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, देन हमने चेक करना है कि वो उसके जी पास स्टॉक 30 हो। ठीक है, मोर देन 30। अब इसके पास 20 स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 30 होना चाहिए। अगर आप मजीद चेक करना चाहते हैं तो ये आप एक्सटेंशन को ऑन कर सकते हैं, या आपको कंप्लीट डिटेल बता देगा कि इसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ये सेलर है और ये क्वांटिटी बता रहा है कि इसके पास 20 क्वांटिटी पड़ी हुई है। मिनिमम 25 हो और मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, अब फिर हमने देखना है आके शिप फ्रॉम अमेजोन होना चाहिए। ठीक है, कोई और थर्ड पार्टी इसको शिप ना करवा रहा हो। सोल्ड बाय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शिप फ्रॉम अमेजोन ही होना चाहिए। देन फिर हमने इसका कीपा ग्राफ देखना है। ठीक है, कीपा ग्राफ में हमने एक न्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर हमने 3 मंथ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे नीचे आके। ठीक है, तो ये देखें, मोर देन इसमें 3 चेंजेस हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करती। ठीक है, जो इस तरह के कीपा ग्राफ होते हैं ना, ये देखें, जो इस तरह के मतलब कि माइनस चेंजिंग होती हैं जिनमें, तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल रह जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, कुछ कीपा ग्राफ, कुछ प्रोडक्ट के देखें कीपा ग्राफ इस तरह के भी होते हैं कि बिल्कुल स्टेबल होते हैं, उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की हुई होती अपनी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसको लोकेशन नहीं करते। जी ये देखें, अब ये एक और प्रोडक्ट है। देखें, इसके पास ये प्राइम सेलर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके पास स्टॉक 30 पड़ा हुआ है। ठीक है, शिप फ्रॉम अमेजोन हो रहा है और इसका कीपा ग्राफ बिल्कुल स्टेबल है, मतलब कि इसने आज तक अपनी कोई प्राइस स्टेबल वो अप एंड डाउन नहीं की हुई। ठीक है, तो हम स्टेबल ग्राफ क्यों कीपा ग्राफ को स्टेबल ग्राफ क्यों हम कहते हैं कि रिकमेंडेशन है कि भाई स्टेबल होना चाहिए, प्राइस अप डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप एक प्रोडक्ट ईबे पे अगर आपने लिस्ट कर दी $10 की जाके, ठीक है, और उसने 1 महीने बाद वो प्रोडक्ट कर दी $15 की, ठीक है, आपने वहाँ पे $10 की लिस्टिंग की होती है, तो आपके पास जब ऑर्डर आएगा तो वो तो आप $10 के हिसाब से यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो $5 तो आपको नेगेटिव में चलेगा। तो इसलिए हम कीपर आप टेबल देते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेलर होते हैं जो अपनी प्राइस बिल्कुल स्मूथ क्लियर हुआ है। ये है अमेजोन के प्रोडक्ट कैसे देखेंगे आवाज कट अमेजोन हो पे। गई थी सर, वो कीपा वाला एक बार फिर से बताना प्लीज। जी ठीक है, कीपर वाला बताता हूँ एक। जी, ये होता है कीपर ग्राफ। ठीक है, कीपर ग्राफ हमें ये बताता है कि प्राइस, जो ये सेलर है इस प्रोडक्ट की, इसने प्राइस कब कब इंक्रीज की है और कब डिक्रीज की है। ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स उसने प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज की हो तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। ठीक है, जब हम कीपर ग्राफ पे आएंगे तो हमने कीपर ग्राफ पे न्यू का फिल्टर सेलेक्ट करना है और हमने 3 मंथ का फिल्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वो फिर आपको बता देगा कि वो कब उसकी प्राइस क्या थी। जैसे ये देखें, स्टार्ट इसने 16.99 से की, फिर उसने कुछ टाइम बाद ही 22.99 कर दी, फिर उसने दोबारा जाके 17.93 कर दी, और फिर दोबारा जाके 22.99 कर दी। तो जो ऐसे सेलर होते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट का कीपा ग्राफ होता है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, सर, ये कीपा वाली एक्सटेंशन पेड है या फ्री है? नहीं नहीं, ये फ्री है। ये आफ्टर लेक्चर, ये जितनी एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर, या आप अपने इससे क्रोम क्या में प्रॉब्लम इंस्टॉल आती कर है? लीजिएगा। जो जी ये जी पूछें। सेलर प्राइस चेंज करते हैं, इससे क्या जी प्रॉब्लम जी आती है? आपने बताया तो आवाज कट हो गई थी थोड़ी सी। जी, इससे प्रॉब्लम ये आती है, मीन्स ये अभी देखें 16.99 की थी प्रोडक्ट। ठीक है, स्टार्ट में आपको शो हो रहा है ये लिखा हुआ 16.99। जी जी। ठीक है, आपने ये 16.99 की आपने यहाँ से पिक की और आपने जाके ईबे पे लिस्ट कर दी 16.99 की। ठीक है,
अब आप लिस्टिंग करके छोड़ चुके हैं, एक हफ्ते बाद भी आपको कोई ऑर्डर नहीं आया, आपको 8वें दिन एक ऑर्डर आता है, ठीक है, आप कहते हैं जी ऑर्डर आ गया है मुझे, अब मैं अमेज़ोन पे इस सेलर के पास आऊँगा तो वो मैं 16.99 की लूँगा और उसे दे दूँगा अपना मार्जिन रख के। तो जब आप यहाँ पे आते हैं आप देखते हैं कि इसने तो प्राइस चेंज की हुई है, 22.99 की हुई है, तो आप कहते हैं ये तो अब मैं इसको ऑर्डर भी मैंने उसे देना है, लेकिन अब जो ऊपर के पैसे हैं $7-8 ये तो मुझे नेगेटिव पे जाएगा। तो ये जो इस तरह के सेलर्स होते हैं ये असल में ब्लफ कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका ये होता है कि कभी प्राइस डिक्रीज कर दी, कभी प्राइस इंक्रीज कर दी। तो कुछ सेलर ऐसे होते हैं जिस तरह मैंने आपको एज अ एग्जांपल दिखाया, जो इस तरह के सेलर होते हैं ना, जैसे देखें 18.99 मतलब कि इसने माइनर सी चेंजिंग की हुई है और फिर जाके ये देखें स्टेबल चल रहा है उसका ग्राफ सारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक और भी प्रोडक्ट दिखाया कि उसने आज तक कभी भी अपनी जो है प्राइस चेंज ही नहीं की, मतलब कि हम शुरू से लेके एंड तक अब तक टिल 5.95 पे ही है। तो ऐसे जो सेलर्स होते हैं वो अपनी प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं करते, तो ये इसलिए रिकमेंड की जाती है कि आपने कीपा ग्राफ को देखना होता है इस तरीके से। ओके जी, ठीक है। ओके, और किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, अभी तक जितना कवर किया है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। क्लियर है अब तक सब? जी जी। ठीक हो गया, बेस्ट है जी। अब है फनल टू ईबे चेक्स, ठीक है। The item being sold on eBay must meet the following parameters, ठीक है। अब eBay पे भी एक प्रोडक्ट आपने चेक कर ली है तो उसके भी आपने पैरामीटर्स चेक करने हैं कि वो इस पैरामीटर्स पे आती है या नहीं। पहला पैरामीटर है कि आपने इट मस्ट हैव एट लीस्ट 5 सेल्स इन लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज में उसकी एट लीस्ट 5 सेल्स हों या उससे ज़्यादा हों, ठीक है। इट शुड नॉट हैव वेरिएशंस। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते जिसकी वेरिएशंस हो। मींस कि आपने एक कैप सेलेक्ट कर ली है, उस कैप्स के डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, या आपने कोई रिंग सेलेक्ट कर ली है उसके डिफरेंट साइजेस हैं, या इस तरह के। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है, सही। ठीक है। जी सर, तो इनका माइक तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें वेरिएशंस हों तो वो आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, आइटम्स फॉलिंग इन द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। आपने मेडिसिन जो होती हैं, जो भी हो मेडिसिन, ठीक है, वो आपने उस पर नहीं सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। ईबे पे आपने सोल्ड नहीं करनी। आपने सप्लीमेंट सोल्ड नहीं करने, ठीक है। ब्रेकेबल प्रोडक्ट, जो टूट जाने वाला प्रोडक्ट हो, मतलब कि शिपिंग के दौरान कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो आपने चूज़ नहीं करना। मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, मींस के आपने कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी चूज़ नहीं करना, ठीक है। रिनाउंड ब्रांड्स नाइकी एडिडास ईटीसी, मतलब कि कोई भी ब्रांड हो, जिस तरह का कोई भी रिनाउंड ब्रांड होता है तो उसकी प्रोडक्ट भी आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज में सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है सर मेडिसिन की भी नहीं कर सकते हम जी। सिलेक्ट? अब मेडिसिन में आपका ये है कि आपने ह्यूमन मेडिसिन जो होती है ना, आपने वो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। जो डॉग्स की मेडिसिन होती हैं या पेट्स की जिस तरह मेडिसिन होती हैं, आप वो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ह्यूमन की उसमें नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपने कोई अडल्ट प्रोडक्ट्स जिस तरह होती हैं, आपने ये भी ईबे पे अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग में सेलेक्ट नहीं करनी। काउंटरफिट आइटम्स ये भी आपने नहीं करनी। टोबैको आइटम्स, क्लोथिंग, शूज़,
आइटम्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स की जिस तरह फ्रिज होते हैं, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स, इस तरह के आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी या सिलेक्ट नहीं करनी ईबे पे सेल करने के लिए। ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग है उसमें, ठीक है। अब ये जो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 सेल्स इन लास्ट 30 डेज, किसी भी ईबे की प्रोडक्ट की सेल्स किस तरह चेक करते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस प्रोडक्ट के अंदर होता है? ये तो आपके सर्च करने पे है ना कि आप प्रोडक्ट किस पे देखें। जैसे यूएसए में ज़्यादा ऑटोमोटिव पार्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह पेट सप्लाईज बहुत सेल होती हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन सर मेडिसिन की भी सेल काफी अच्छी आती है और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा बन जाता है। जी जी, लेकिन मेडिसिन आपको कभी भी ईबे जाके आपको ये पूछ सकता है कि आपके पास ये जो आप मेडिसिन सेल कर रहे हो इसकी सर्टिफिकेशन है आपके पास, किसी भी कंपनी से सर्टिफिकेशन है आपके पास। तो वो आपके पास अगर नहीं होगी तो आपका अकाउंट डिफेक्ट में चला जाएगा, तो इसलिए रिकमेंड नहीं सर करते होते। हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ईबे पे, ठीक है। अब इसने ये देखें मोर देन 10 अवेलेबल है इसके पास, ठीक है। और इसने 359 सोल्ड कर चुका है ये। अब हमने स्पेसिफिक चेक करना है कि हमने लास्ट 30 डेज में इसने 5 सेल की हैं या इससे ज़्यादा की हैं सेल, ठीक है। तो परचेज हिस्ट्री चेक करने के लिए ये कुछ लिंक्स होते हैं, ठीक है। यूएसए के लिए एक ये लिंक होता है, ठीक है। यूके के लिए सेकंड वाला लिंक होता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये थर्ड वाला लिंक होता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी किसी भी मार्केट का आपने चेक करना हो तो वो यूएसए वाले लिंक के अंदर आपने उसका नंबर ऐड करना है, ठीक है। आइटम का हर प्रोडक्ट पे ईबे पे आइटम का नंबर होता है, ठीक है। आइटम का नंबर किधर दिया हुआ होता है, ये जहाँ पे आप मेरा आप कर्सर देख रहे हैं ना, ये इधर, ये आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये दिया हुआ होता है आइटम का नंबर। ये जो भी स्पेसिफिक पार्ट जो सिलेक्ट किया हुआ है ना क्वेश्चन मार्क से पहले तक, ये जितना नंबर होता है ये एक ईबे का असाइन किया हुआ इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है। अब हमने इसको किया कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया। देन हमने जो हमारा वो था कि हमने परचेज हिस्ट्री का कोई भी लिंक था, हमने लास्ट से वो पार्ट हटाया, हमने अपनी प्रोडक्ट का कोड इसके अंदर इंटर कर दिया, ठीक है। तो ये इसका परचेजिंग काउंटर खुल के आ जाएगा हमारे सामने कि इसने कितनी सेल्स की हुई हैं और कब कब की हुई हैं और किस टाइम में की हुई हैं, ठीक है। इसने यूज़र आईडी जो है, इस सेलर ने यूज़र आईडी को ब्लॉक किया हुआ है, इसको शो नहीं कराया हुआ, ठीक है। बाय इट नाउ, इसने इस प्राइस से बेची हुई है। क्वांटिटी के कौन से सेलर ने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, और लास्ट पे हमें ये बता रहा है डेट ऑफ परचेज पे, ठीक है। अब आज है 25 अगस्त, तो हमारा क्राइटेरिया क्या था कि उसने लास्ट 30 डेज में 5 सेल्स की हुई हों, ठीक है। अब ये देखें इसने 24, तो ये इसने बहुत सेल्स की हुई हैं, ठीक है, अगस्त के अंदर ही, मतलब कि 5 से भी ज़्यादा सेल्स की हुई हैं। तो इस तरह से आपने आके हर प्रोडक्ट का, मतलब कि आपने एक सोर्स की, अमेज़ॉन से अपने एक प्रोडक्ट सोर्स किया, उसके सारे क्राइटेरिया मीट हुए, आप उसको लेके आए ईबे पे, ठीक है। ईबे पे आपने सारे फिल्टर्स लगाए, आपने देखा कि ये कंपेटिटर बैठ के ये इस तरह सेल कर रहे हैं। देन आपने चेक करना है कि जो ये कंपेटिटर्स बेच रहे हैं इनके बिक भी रहे हैं या नहीं बिक रहे। जो परचेज हिस्ट्री चेक करने का तरीका होता है वो इस तरह होता है, ठीक है, कि आपने कोई भी किसी भी आइटम का परचेज हिस्ट्री खोलनी हो तो वो इस तरह खोलते होते हैं, ठीक है। अब किसी और प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब जैसे इसने 45 सेल की हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अब हम इसका जो इसका स्पेसिफिक कोड है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लास्ट में हमने ऐड कर लिया, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, क्रोम पे आके पेस्ट किया तो ये इसकी परचेज हिस्ट्री खुल गई। ठीक है, अब हमने चेक करना था कि इसने लास्ट 5 डेज में, लास्ट 30 डेज में 5 सेल्स की हुई हो, तो इसने तो उससे भी ज़्यादा की हुई है, तो ये हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट आ सकती है। ठीक है, अब इट शुड नॉट हैव वेरिएशंस। ठीक है, अब वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ किस तरह की होती हैं। देखें, अब ये जो कलर की इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये देखें, इसने वेरिएशन लगाई हुई है, मतलब ये ब्लू प्रोडक्ट भी लगाई हुई है। ठीक है, अब इसने ग्रीन भी लगाई हुई है प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वेरिएशंस हों, ठीक है, आप सोर्स पे अमेजोन पे चेक कर रहे हो और उसमें वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो, तो आपने वो एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि ईबे पे वेरिएशन वाली ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेल नहीं करते। ठीक है, मैं अब आपको एक थॉरोली बता देता हूँ कि आप लोगों ने प्रोडक्ट किस तरह रिसर्च करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। सोर्सिंग प्लेटफॉर्म आपका कोई भी हो सकता है, अमेज़ॉन हो सकता है, सैम्स क्लब हो सकता है, डिफरेंट हैं वो। मैं आपको कल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि कौन सी मार्केट में कौन से सोर्सिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, आप लेट्स सपोज समझ लें कि आपका सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन। ठीक है, सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे चेक करनी है, वो आपने जो रैंडम सर्च मेथड या स्पाई ऑन सेलर, वो जो प्रोडक्ट रिसर्च मेथड 5 हैं, उसके थ्रू आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है। ठीक है, आपने अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट निकाल ली। ठीक है, वो प्राइम भी होनी चाहिए। ठीक है, देन वो फास्टेस्ट डिलीवरी भी दे रही हो 3 डेज के अंदर। देन उसके पास जो स्टॉक हो वो 25 से 30 मिनिमम है, उससे ज़्यादा हो सकता है तो ठीक है। ठीक है, वो भी हो। देन वो शिप फ्रॉम अमेज़ॉन हो रही हो। ठीक है, सोल्ड बाय कुछ भी हो, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन हो। देन आपने आके कीपा ग्राफ देखना है। ठीक है, आपने कीपा ग्राफ देखा, अगर वो थ्री से मोर देन 3 उसकी चेंजिंग है तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर बिलो 3 हैं तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को ईबे पे लेके आना होता है। ठीक है, ईबे पे आप लेके आए, ईबे पे आपने उसके ईबे के सर्च बार पे सर्च किया और फिर ला के आपने ईबे के फिल्टर्स लगाने होते हैं। फिल्टर्स ईबे के कौन से हैं? बाय इट नाउ, न्यू का, लोकेशन चेंज करनी होती है। देन आपने सोल्ड आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है। जब भी आप सोल्ड आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो वो साथ कंप्लीटेड आइटम के बॉक्स को भी सिलेक्ट कर देता है। आपने कंप्लीटेड आइटम के बॉक्स को अनचेक कर देना। ठीक है, आपके सामने एक सारी डिटेल आ जाएगी उसकी। ठीक है, प्रोडक्ट्स की। अब उन प्रोडक्ट्स में आपने देखें, लेट्स सपोज 5 सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसमें से फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा किसके सेल हो रहे हैं। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं आपने फिर चेक करना है कि वो कितने बिक रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्राइटेरिया ये है कि लास्ट 30 डेज में उसकी 5 सेल्स एट लीस्ट होनी चाहिए। तो आपने फिर उसकी परचेज हिस्ट्री चेक करनी है। ठीक है, परचेज हिस्ट्री चेक करने के बाद अगर वो मोर देन 5 हैं तो आपने अपनी शीट पे, गूगल शीट होती है, उस पे आपने उसको मैनेज कर लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट को। अब मैं आपको आपको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली ज़रा बता दें। जी जी आ जी रही है सर आवाज़। जी आ रही ओके, है। ठीक है। अब मैं आपको एक मेथड अब आपको बताता हूँ। ठीक है, देखें, आप समझें, जो आपके पास ये लैंडिंग पेज खोला हुआ है, आपने ये एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया है अमेज़ॉन पे, इसके सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। ठीक है, ये प्राइम सेलर भी है, फास्टेस्ट डिलीवरी भी दे रहा है, इसका स्टॉक भी हमारे पास मोर देन 25-30 है, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन भी हो रहा है, हमने कीपा ग्राफ भी देख लिया। ठीक है, अब ये अमेज़ॉन से पास हो गई है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अमेज़ॉन से ये पास हुई, अब हमने इसको जाके ईबे पे चेक करना है। आपने इसका जो टाइटल है लिखा हुआ, ठीक है, इस टाइटल को आपने करना है कॉपी। ठीक है, आप गए ईबे पे। ठीक है, ईबे पे आपने जाके
इसको किया, ईबे पे आप गए तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे शिप टू लिखा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ जाके इसकी भी लोकेशन चेंज कर लेनी है, आपने अमेजोन की लोकेशन भी चेंज करनी है, आपने इसकी लोकेशन भी चेंज करनी है। इसको भी हम यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जो वहां से टाइटल कॉपी किया था, हमने उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ गया आपके सामने, लेकिन इससे पहले हमने सारे फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। अब जो फिल्टर्स थे यहाँ पे सी ऑल किया हमने, नहीं, ये फिल्टर्स हमने सबसे पहले क्या लगाना होता है, बाइट नाउ का फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने इधर से भी फिल्टर लग जाते होते हैं, बाइट नाउ का फिल्टर लगा दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसकी लोकेशन चेंज करनी होती है, तो हम उसकी लोकेशन न्यू वो यूएस कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद शो ओनली में जाके हमने सोल्ड आइटम्स करनी होती है, ठीक है। सोल्ड आइटम्स की है तो उसने कंप्लीटेड आइटम्स को भी साथ ही अनचेक कर दिया। देन आपने कंप्लीटेड आइटम्स को ख़त्म किया और सिर्फ सोल्ड को रहने दिया। अब ये आप देखें, हर प्रोडक्ट के ऊपर सोल्ड डेट बता रहा है आपको, आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हर प्रोडक्ट के टाइटल के ऊपर सोल्ड डेट नज़र आ रही है, जी जी। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है देखें, ये 23 अगस्त को सेल हुई है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमने जब इसको ओपन किया तो ये देखें, ये ब्लैक और वाइट की वेरिएशन में दे रहा है, ठीक है। हमने क्या सिलेक्ट किया था कि वेरिएशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने जब अमेजोन से लिया था वहाँ भी वेरिएशन आ रहे थे, लेकिन हम वेरिएशन की लिस्टिंग नहीं करेंगे, हम कोई भी एक वाइट चूज कर लेंगे, हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसने जो ये 48 बेची हैं, प्रोडक्ट सेल किए हैं अपनी, तो कितने ड्यूरेशन में और किस किस डेट को सेल किए हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, इसका यूनिक आइटम कोड उठाएंगे, परचेज हिस्ट्री वाले लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ये इसका परचेज हिस्ट्री खुल गई, ठीक है। अब ये देखें, आज 25 अगस्त है, इसने 25 अगस्त को भी सेल की हुई है, देखें ये। अब जो ये वाली प्रोडक्ट है, ये देखें, ये हमारे सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, अमेजोन के क्राइटेरिया को भी मीट कर रही है और ईबे के क्राइटेरिया को भी मीट कर रही है, ठीक हो गया। अब जो ये वाला पॉइंट है ना, कि आप कहते हैं कि हम हर प्रोडक्ट के अलग-अलग फिल्टर्स लगाएं और फिर बार बार पेज रीलोड होगा, तो इसकी भी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइटल को, अमेजोन के टाइटल को कॉपी किया, इधर पेस्ट किया ईबे पे, आप यहाँ से गए, स्क्रॉल डाउन किया, आप यहाँ पे आए, मोर फिल्टर्स कर लिया आपने, ठीक है। मोर फिल्टर्स में आप जब जाएंगे, ठीक है, ये आपको सारे यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा होगा, आपने बाइंग फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। बाइंग फॉर्मेट बाय इट नाउ, ठीक है। आइटम लोकेशन पे हम गए तो हमने यूएस की आइटम लोकेशन को ऑन कर दिया। जब हम शो ओनली पे गए तो उसमें से ये सारे ब्लॉक आ गए, आपने सिर्फ सोल्ड को करना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो कंप्लीटेड आइटम का ऑटोमेटिकली फिल्टर चेक नहीं होगा, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से अप्लाई कर देना है नीचे से, तो ये सारे फिल्टर्स आपके अप्लाई हो गए, ठीक है। ये आपके देखे, ये सारे फिल्टर्स आ गए आपके और ये सारी प्रोडक्ट आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट अमेजोन से ले ली, ठीक है, और उसको इस पे भी देख लिया, ईबे पे भी देख लिया, अब आपके पास होगी। अब आप कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट सेव करनी है, उसके लिए होती है गूगल शीट्स, ठीक है। एक प्रोडक्ट को किस तरह गूगल शीट में ऐड करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ।
किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ कर ले। गूगल शीट कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, ठीक है। फाइल पे आप गए, आपने इसकी एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। आपने जिस तरह आपने अपने नेम से बना लेनी है, जिस तरह मेरा नेम एहसन है, ठीक है। ठीक है, मेक का कॉपी कर लेना आपने इसको। ये आपके पास आपके नाम की एक शीट बन के आ गई, गूगल शीट, ठीक है। ये जो लास्ट पे आपको शो करा रहा है ना कि ये डिफरेंट लिखे हुए हैं कि ओए यूएसए एडवांस फार्मूला शीट, ओए यूके एडवांस फार्मूला शीट, यूएसए स्टॉक, ठीक है। अगर आप यूएसए की प्रोडक्ट सर्च किया आपने तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यूके की आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे सारी शीट्स दी हुई हैं, ठीक है। गो ड्रॉप शिप फार्मूला शीट है, यूएसए एडवांस फार्मूला शीट है, यूके मार्केट के लिए है, यूएसए के स्टॉक प्रोडक्ट के लिए है, ऑनलाइन आर्बिट्राज ऑस्ट्रेलिया एयू ऑस्ट्रेलिया के लिए है, यूके के लिए है, तुर्की के लिए है, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे हैं। अभी हमने किस मार्केट प्लेस की सिलेक्ट की है, अभी हमने यूएसए मार्केट प्लेस की सिलेक्ट की है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ये जो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है ना, लिंक्स दिए हुए हैं, आपने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब ये जो हमारा अमेज़ॉन है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट पे हमारे पास ईबे सेलर लिंक दिया हुआ है, फिर हमारे पास सेलर्स प्राइस दी हुई है, मतलब कि ईबे पे सेलर कितने प्राइस पे बेच रहा है। देन आपके पास सोर्स प्राइस दिया हुआ है कि आप ये कितने की खरीद रहे हैं अमेज़ॉन या किसी भी प्लेटफॉर्म से। देन आपके पास सोर्सिंग प्राइस दी हुई है, सॉरी, सोर्स लिंक आपने इधर ऐड करना है कि जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं उसका सोर्स लिंक आपने यहाँ पे ऐड करना है। देन सोर्सिंग प्राइस है, ठीक है। सोर्सिंग प्राइस आपने कितने का सोर्स कर रहे हैं। देन उसके बाद है कंपेटिटर लिंक, ठीक है, कि जो हमारा कंपेटिटर सेल कर रहा है वो कितने का सेल कर रहा है, ठीक है, उसका लिंक ऐड करना है। देन उसके बाद है मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ही फॉर्मूले लगे हुए हैं, खुद ही जनरेट होंगे। लिस्टेड प्राइस भी आपको ये खुद ही बता देगा। ईबे पे फीस कितनी लगेगी वो भी बता देगा। आपने ऐड लगानी है, कितने परसेंट की ऐड लगानी है, आप वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं, ऐड चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। अमेज़ॉन बाइंग फी ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगी, ठीक है। देन आपके पास ईबे की फीस भी आ जाएगी। फिर आपके लास्ट पे ये आपको बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना है, ठीक है, और कितना मार्जिन है आपकी प्रोडक्ट पे। अभी जो हमने एक प्रोडक्ट एज अ एग्जांपल सोर्स की है, हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है आपके पास क्या चीज़ है, ईबे सेलर लिंक। ईबे पे जो सेलर बेच रहा है उसका लिंक देना है आपने। ये सेलर आपने सेलेक्ट किया है, सबसे ज़्यादा ये सेल कर रहा है तो ये हमने सेलेक्ट किया है, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। हम उसको यहाँ से जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सर जी काइंडली दोबारा रिपीट कर सकते हैं शीट, गूगल शीट वाला। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
हमने एक प्रोडक्ट सोर्स कर ली अमेजोन से, हमने देख लिया ईबे पे कि ये ईबे पे भी सेल हो रही है। अब हमने इसको सेव करना है, तो सेव हम गूगल शीट के उस ऊपर करते होते हैं, ठीक है। गूगल शीट पे सबसे पहले सीरियल नंबर आ रहा होता है, आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट को असाइन करने के लिए सीरियल नंबर दे देना होता है। देन आपके पास ईबे सेलर लिंक आ रहा होता है कि जो ईबे का सेलर जो बेच रहा है उसका लिंक ऐड करना होता है। सेलर प्राइस, जो ईबे पे सेलर सेल कर रहा है उसकी प्राइस ऐड करनी होती है। देन आपने सोर्स लिंक, जिस वेबसाइट से आप सोर्स कर रहे हैं उसका लिंक ऐड करना होता है। देन आप सोर्सिंग प्राइस ऐड करते हैं कि आप कितने का ये खरीद रहे हैं। देन आप कंपेटिटर्स लिंक ऐड करते हैं, मतलब कि कोई भी दूसरे कंपेटिटर भी इसको अगर सेल कर रहे हैं तो आप उसका लिंक भी इस पे ऐड कर देते हैं। देन मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ये होता है कि आप की वो प्राइस होती है कि अगर आप इस प्राइस पे अगर आप ईबे पे ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। फिर आपके पास लिस्टेड प्राइस आएगी, ये ऑटोमेटिकली खुद ही आएगी, ठीक है। देन ईबे फीस बेस्ड ऑन, ठीक है, ईबे इस प्रोडक्ट पे कितनी फीस लेगा। देन उसके बाद ऐड रेट्स आएंगे, आप कितने परसेंट की ऐड चलाना चाहते हैं तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐड चार्जेस आएंगे, ठीक है। फिर अमेजोन बाइंग फीस, ये आपको खुद ही बता देगा, ठीक है, फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। देन ईबे कितनी फीस डिडक्ट करेगा वो बता देगा ये शीट। और फिर आपको ये प्रॉफिट अगेंस्ट मार्जिन, आपके प्रॉफिट कितना है, आपको प्रोडक्ट पे कितने डॉलर्स बच रहे हैं वो बता देगा। देन वो आपको मार्जिन परसेंटेज बता देगा कि आपकी प्रोडक्ट पे इतना मार्जिन आपको बच रहा है परसेंटेज वाइज। आपने सिर्फ ईबे सेलर लिंक, सेलर प्राइस, सोर्स लिंक, सोर्सिंग प्राइस, ये चार चीज़ें ऐड करनी है। बाकी सब कुछ ये जो गूगल शीट है ये आपको खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो अब सबसे पहले हमने ईबे सेलर लिंक है, हमने ये प्रोडक्ट है एक, इसको हम अनपिन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास ईबे का है लिंक, ठीक है। सबसे पहले हमने ईबे सेलर लिंक ऐड करना है, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। हम किसी भी जगह लिस्ट में जाके इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है सेलर प्राइस, सेलर ये कितनी प्राइस में बेच रहा है। सेलर बेच रहा है $7.98 में, $7.98 पे आपने ये लिख देना, ऐड कर देना। देखा ये ऑटोमेटिकली आपको आगे उसने खुद ही फॉर्मूलाज लगाने लग गया और वो खुद ही वो आपको खुद ही कैलकुलेट करने लग गया। अब हमने सोर्स लिंक ऐड करना है, ठीक है। सोर्स हमारा है अमेजोन, हम यहाँ गए, हमने इसको कॉपी किया, हमने यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने ऐड करना है सोर्सिंग प्राइस कि हम कितने का ये खरीद रहे हैं, ठीक है। हम ये 5.95 का खरीद रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वो प्राइस ऐड कर देंगे 5.95, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने ये चार चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। अब उसने हमें सारी चीज़ें खुद बता दी हैं। ये ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है आप लोगों को, काइंडली बता दें। यस सर। जाग रहे हैं आप लोग या सो गए हैं यार? जाग रहे जाग रहे हैं, चले बेस्ट हो गया। ये देखें, ये ब्लू बॉक्स आपको एक नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया था मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। कोई बोल रहा है तो अपना माइक ज़रा सही कर लें फिर बोलें। सर जी ये जो फार्मूले वगैरह एडजस्ट होते हैं इसमें और ये ऊपर जी लिंक जी वो खुद पहले करने पड़ते हैं, पहले से ही सेट होते हैं गूगल पे? जी जी, पहले से ये जितने इस पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं ये पहले से ही हमारे बनाए हुए सेट हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये चार चीज़ें ऐड करनी है, ईबे सेलर लिंक ऐड करना है, सेलर प्राइस ऐड करनी है, सोर्स लिंक ऐड करना है और सोर्सिंग प्राइस ऐड करनी है। ये चार चीज़ें आप ऐड करेंगे, आपको वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको इतना प्रॉफिट इस प्रोडक्ट पे बच जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हुआ आपको? ये सर क्लियर है।
क्लियर है? अब हमने सेलर लिंक भी दे दिया, सेलर प्राइस भी दे दी, सोर्स लिंक भी दे दिया और सोर्सिंग प्राइस भी दे दी। ठीक है, अब हमारे पास उसने ये जो बॉक्स है इस पे उसने वो प्राइस बता दी, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ब्रेक इवन। ठीक है, मैं इसको ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला बॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ब्रेक इवन, ये वो प्राइस ये बता रहा है कि अगर आप इस प्राइस पे ईबे पे लगाएंगे तो आपको ना कोई प्रॉफिट होगा। अब क्लियर है बस? सर क्लियर है इधर तो। क्लियर है? काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कर लें। ठीक है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ब्रेक इवन। ठीक है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो चीज़ होती है कि अगर आप इस प्राइस पे मतलब कि 8.33726 मतलब कि 8.3 पे ईबे पे लगाते हैं तो अगर ये प्रोडक्ट सेल होती है तो आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। अब आप पूछेंगे कि ये मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ये क्यों होती है, किस लिए ये इस शीट में ऐड की गई है, हमने तो प्रॉफिट निकालना है हर प्रोडक्ट से। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, अगर आपका न्यू अकाउंट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरे न्यू अकाउंट है इस पे ज़रा ज़्यादा सेल्स आए, फीडबैक्स भी आए, तो आप एक गिमिक करते होते हैं। वो गिमिक ये होती है कि आप मिनिमम लिस्टिंग प्राइस मतलब कि ब्रेक इवन की प्राइस पे प्रोडक्ट लगा देते हैं। मतलब कि आप कहते हैं कि भाई आओ, ना मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, मेरे से प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, और मुझे फीडबैक्स दे दो और मेरी अकाउंट की ज़रा हेल्थ बन जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा वो होगा ना कि हमारे पास फीडबैक ज़्यादा आ जाएंगे। इससे हमारे पास ना कोई प्राइस हमारे पास होगी, ना हमें कोई प्रॉफिट होगा, ना कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने लिस्टेड प्राइस बता दिया। ठीक है, लिस्टेड प्राइस वो है कि जो जो हमारा कंपेटिटर सेल कर रहा है उसने यहाँ से ऑटोमेटिकली, यहाँ भी 7.98 था, यहाँ भी 7.98 था, या तो आप इसी प्राइस पे सेल करेंगे या आप इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे सेल करेंगे। ठीक है, ईबे फीस बेस्ड ऑन ये उसने ऑटोमेटिकली बता दी। अब एड रेट्स, ठीक है, ईबे पे प्रमोशनल लिस्टिंग के ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रमोशनल लिस्टिंग का जो ऑप्शन होता है, अगर आप ये $2 ऐड की हुई है, अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे कि हम कोई भी प्रमोशन नहीं लगाना चाहते, आपने ऑल हर प्रोडक्ट पे इसको आके ज़ीरो कर देना होता है। ठीक है, हमने यहाँ से इसको ज़ीरो किया। ठीक है, अब हम आगे चले पड़े। ठीक है, अब ये हमारी कोई भी फीस नहीं ले रहा। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें अमेजोन बाइंग फीस बता रहा है कि 0.59। ठीक है, और फिर हमें ईबे फी बता रहा है कि 1.61। देन आपको ये बता रहा है कि प्रॉफिट अगेंस्ट इस प्रोडक्ट पे क्या प्रॉफिट है। तो इस प्रोडक्ट पे उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट ईबे पे लगाएंगे और इस प्राइस पे सेल करेंगे तो आपको इतना मतलब कि आपको लॉस होगा, और कितने % लॉस होगा वो आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हम ऊपर वाली कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब इस पे देखें, ईबे सेलर लिंक ऐड किया हुआ है, सोर्स सेलर प्राइस भी ऐड की हुई है, सोर्सिंग लिंक भी ऐड किया हुआ है, सोर्सिंग प्राइस भी ऐड की हुई है। उसने मिनिमम लिस्टिंग प्राइस बता दी हमें। ठीक है, उसने मिनिमम लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे हमें बता दी कि अगर आप इतने का लगाएंगे तो इस पे ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। देन उसने लिस्टेड प्राइस 13.49 ऑटोमेटिकली यहाँ से उसने फेच कर लिया। या तो आप इससे ज़्यादा प्राइस की, कम प्राइस की लगाएंगे सेलर के, या उसी प्राइस पे लगाएंगे। देन उस पे आपने उसने बता दिया कि इस पे आपको फी बेस्ड ऑन आपको इतनी फीस लगेगी। ठीक है, इतने % आपको फीस लगेगी। देन उसने ऐड रेट्स, अब इस पे ऐड रेट लगा हुआ है, आपने यहाँ पे आना है, आपने इसको ज़ीरो कर देना है। ठीक है, जब आपने इसको ज़ीरो किया ऐड रेट % को, तो ऐड चार्जेस भी ज़ीरो हो गए। ठीक है, देन आपके पास अमेजोन बाइंग फीस, मतलब कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन से परचेज करेंगे तो वो इतना उस पर आपको फीस लगेगी। ठीक है, उसके बाद ईबे फ़ी, ईबे आपसे इतनी फ़ी लेगा इस प्रोडक्ट की। ठीक है,
देन आपको उसने बता दिया कि 1.047515, मतलब कि आपको ऑलमोस्ट $1 का प्रॉफिट हो जाएगा सारे टैक्सेस, अमेजोन ईबे के सारे टैक्सेस कटने के बाद। तो हमारे पास $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। और कितने % प्रॉफिट होगा हमारा? 7.96% प्रॉफिट होगा। आप लोगों को क्लियर हुआ है गूगल शीट को पे किस तरह ऐड करनी है प्रोडक्ट्स को? जी सर। यस सर, क्लियर है।